हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका फोर्थ पार्ट। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब जा कर के ये पार्ट 4 को देखिए, क्योंकि उसको देखे बिना आपको पार्ट 4 समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग एक इक्वेशंस को लिख लेते हैं, और ये इक्वेशन ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं? बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो जब हम इसको रिएक्ट करें तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हो रहा है? यहाँ पे सोडियम हमारा डिस्प्लेस हो रहा है। कौन डिस्प्लेस कर रहा है? बेरियम, है ना। और बेरियम को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? सोडियम। तो दोनों जो है, दोनों कंपाउंड में जो आयंस है एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच टू compounds reacts and exchange their ions, and क्या होगा? exchange their ions and forms into two new compounds are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों पार्ट एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला हम लोग टर्म देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, पहला है ऑक्सीडेशन। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और removal of hydrogen is called oxidation reaction। ठीक है, the addition of oxygen और removal of hydrogen is called oxidation reaction। सेकेंड आता है हमारा reduction reaction। तो ये क्या होता है? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called reduction reaction। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन।
सो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, इसको भी देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions are called redox reactions। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों टर्म को देख लिया। अब इस तीनों टर्म को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं हम? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा कॉपर प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ ऐड हुआ है? हाइड्रोजन में ऐड हुआ है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट में देखते हैं हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन को ऐड कर दिए और ये बन गया वाटर, तो ये क्या, कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये सुन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन अब देखते हैं कहाँ पे रिमूव हुआ है ऑक्सीजन? कॉपर ऑक्साइड से रिमूव हो गया। अब मेरे पास कॉपर अकेला है ना? तो यहाँ पे क्या, किस टाइप का रिएक्शन कहलाएगा? इसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे दोनों चीज़ हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो हम लोग क्या डिफाइन किए हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग किस टाइप का रिएक्शन कह सकते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों टर्म को समझ लिया। अगर आप लोग समझ गए हैं और इसको नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या तो फिर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग। वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का दूसरा कॉन्सेप्ट, है ना, जिसको हम लोग इन द टर्म्स ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बेसिस में हम लोग डिफाइन करते हैं। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in the terms of metals and नॉन मेटल्स। चलिए इसको समझते हैं। आखिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कब कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? ठीक है, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called ऑक्सीडेशन। ठीक है, जितना सारा मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब वहाँ पे क्या होता है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो उस केस में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा? जस्ट उल्टा, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना, रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉपर प्लस
क्या ले लें, ऑक्सीजन, है ना। तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, कॉपर हम लोगों को पता है कि ये जो है एक मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है, यानी कि कॉपर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेता है, दे देता है ऑक्सीजन को, है ना। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, यानी कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन को ये दे देगा तो फिर क्या होगा, हम लोगों क्या पढ़े हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कॉपर क्या लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। जब लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड, है ना। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं, ये हो गया हमारा कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन को समझ लिया और रिडक्शन, क्योंकि जब हम मेटल्स को देखते हैं उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जितना सारा मेटल्स होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और जब वो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यानी मेटेलिक कैरेक्टर लूज़ करेगा, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइज किसके वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, ये सुनो। तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया अकॉर्डिंग टू द मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है रेंसिडिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन हमारा दो है, एक है कोरोजन और दूसरा है हमारा रेंसिडिटी। अब कोरोजन को समझते हैं, व्हाट इज कोरोजन, इट इज द chemical reaction in which metals slowly are eaten by the air, moisture and केमिकल्स में हमारा एसिड हो सकता है, यस और नो। सो विद द हेल्प ऑफ एसिड्स corrosion takes place. So it is the chemical reaction in which metals slowly are eaten by the air, moisture and chemicals. आप लोग देखे होंगे आपके घर में लोहा का जब क्या किया जाता है, उसको बाहर में रखा जाता है, तो फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद लोहा में जंग लगने लगता है, और यही जंग लगने का जो प्रक्रिया होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, वो होता है हमारा रेंसिडिटी। सो व्हाट इज रेंसिडिटी, द condition produced by aerial oxidation of fats and oils in food marked
by unpleasant smell and taste। ठीक है। सो व्हाट इज रेंसिडिटी? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल। जब कोई फैटी फूड्स या फिर ऑयली फूड्स क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के साथ रिएक्ट करे तो उसका जो कुछ देर के बाद या फिर कुछ दिन के बाद उसका जो सुगंध है वो पूरा बिगड़ जाता है और भद्दा सा स्मेल आने लगता है। तो यही चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, या यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या कंडीशन को बोल सकते हैं क्या, रेंसिडिटी। तो इस रेंसिडिटी की वजह से हमारा सारा फूड मटेरियल्स जो भी ऑयली फूड्स होते हैं वो सारा बर्बाद हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। चलिए इस स्टेप्स को हम लोग देख लेते हैं। इन स्टेप्स को देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेप्स है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए का स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। स्टेप्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ओके, तो पहला स्टेप, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, पहला मेथड है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ कर सकते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग of fats and oily foods in the नाइट्रोजन गैस। ये दूसरा तरीका है जिसमें कि नाइट्रोजन गैस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब होता है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, रिटार्डेड बाय कीपिंग द fats and oily foods in the refrigerator। fats and oily foods in the refrigerator। ठीक है, ये तीसरा तरीका है जिससे कि हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको रेफ्रिजरेटर में रख करके, जो भी ऑयली फूड होगा उसको रेफ्रिजरेटर में रख करके हम लोग उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं। और फोर्थ आता है हमारा रेंसिडिटी कैन बी retarded by using airtight containers। ठीक है,
कंटेनर्स। तो ये हमारा 4 मेथड है जिससे कि हम लोग रेंसिडिटी को होने से या फिर रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करके, सेकेंड है नाइट्रोजन गैस को यूज़ करके, एंड थर्ड है रेफ्रिजरेटर में रख करके, एंड फोर्थ है हमारा एयर टाइट कंटेनर्स में क्या करना है, हमें रखना है जो भी फैट एंड ऑयली फूड्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट 4 का सारा पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का पार्ट यहीं रखते हैं, पार्ट 4 को ख़त्म कर देते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।